नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थावे कोविड केयर सेंटर पे बिना पैक किए कोरोना संक्रमित का शव किया परिजनों के हवाले। रियाजुल हक राजू ने बरौली नगर परिषद क्षेत्र को किया सैनिटाइज, मास्क साबुन का भी वितरण किया। गोपालगंज के एक शख्स की फर्जी आईडी बनाकर गुजरात में बैंक से लोन ले लिया, पुलिस नहीं कर रही है मामला दर्ज। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष ने मनाया शेर शाह सूरी का पुण्यतिथि। एनएचआई के जीएम बरौली निवासी राकेश श्रीवास्तव की कोरोना से मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में एक बार फिर अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर थावे कोविड केयर सेंटर पर अस्पताल बनाया गया है। वहां डॉक्टर और नर्सों की तैनाती भी की गई है, परंतु इस कोविड केयर सेंटर में मौजूद संक्रमित मरीजों के मरने के बाद वहां मौजूद कोई भी कर्मी उसे पैक नहीं कर रहा है। ऐसे ही परिजनों के हवाले कर दिया जाता है और परिजन स्वयं ही शव को पैक कर अपने घर ले जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ संक्रमण का खतरा काफी बना हुआ है। जब प्रशासन से इस मामले में बात करने का प्रयास किया गया तो स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ऑफ द कैमरा बताया कि इस सेंटर पर शव को पैक करने के लिए कोई आदमी की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से परिजनों को ही पैक करने के लिए हैंडओवर कर दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें इंदरवा के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई थी और वहां भी अस्पताल प्रशासन ने ऐसे ही किया। परिजनों को ही पीपीई किट इत्यादि दे दिया गया कि आप लोग स्वयं ही इस शव को पैक कर अपने घर ले जाइए। आज बरौली विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद के विभिन्न मोहल्लों में राजद के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया, ग्लव्स का भी वितरण किया, साबुन भी जगह जगह लोगों को दिया गया। पूरे बरौली नगर परिषद क्षेत्र को इस दौरान सैनिटाइज भी किया गया। मौके पर रियाजुल हक राजू ने स्वयं सैनिटाइजर मशीन को चलाया और कई गली मोहल्लों में सैनिटाइज करने का कार्य किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आगे भी हमारी टीम लगातार बरौली शहर को सैनिटाइज करने का कार्य करेगी और समय समय पर लोगों को मास्क, साबुन, ग्लव्स इत्यादि का वितरण भी किया जाएगा। इस महामारी में रियाजुल हक राजू ने लोगों से अपील किया कि डरे नहीं, सावधानी बरतें ताकि जल्द से जल्द कोरोना को हराया जा सके। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने आज अपने आवासीय कार्यालय पर भारत के महान शासक शेर शाह सूरी की पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर प्रमोद कुमार पटेल ने पुण्यतिथि पर विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंचसाल के शासन काल में शेर शाह सूरी की उपलब्धियां आज भी मिसाल व यादगार हैं। हम उन्हें भुला नहीं सकते। जैसे जीटी रोड, रुपया एवं डाक सेवा की शुरुआत उन्होंने ही की और उन्होंने राहगीरों के लिए जगह जगह सराय बनवाए, सड़क बनवाए, सड़क के किनारे दोनों तरफ पेड़ लगवाए, जगह जगह कुआं भी उनके द्वारा खुदवाया गया और भी अनेक कार्य उन्होंने किए। ऐसे महान शासक शेर शाह सूरी के पुण्यतिथि पर हम उन्हें तहे दिल से खुराजे अकीदत पेश करते हुए शत शत बार नमन करते हैं। गोपालगंज के सरेया वार्ड नंबर 13 के रहने वाले मिथिलेश कुमार सिन्हा की फर्जी आईडी बनाकर गुजरात के भरूच का रहने वाला एक गुजराती वहां के बैंक से 19,60,000 रुपए का लोन ले लिया है और लोन के रकम को वापस भी नहीं किया है। इसका खुलासा तब हुआ जब गोपालगंज निवासी मिथिलेश कुमार सिन्हा गोपालगंज के एक बैंक में स्कूटी लोन लेने के लिए गए और वहां बैंक वालों से जब उनका सिविल स्कोर चेक किया तो उनको पता चला कि
उनका सिविल स्कोर खराब है और उनके नाम पर 19,60,000 का लोन गुजरात में ले लिया गया है। यह सुनते ही जब उनका माथा ठनका तो उन्होंने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि सारा डॉक्यूमेंट्स लगाकर गुजरात के एक बैंक से घनश्याम भगवान भाई पटेल नाम के कोई शख्स ने लोन ले लिया है और लोन वापस नहीं किया है, जिसके वजह से इनका सिविल स्कोर खराब हो गया है। इस मामले की शिकायत करने जब वह स्थानीय थाने में पहुंचे तो पुलिस वालों ने उनसे यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि यह बैंकिंग सेक्टर का मामला है और आप इसके लिए बैंकों में ही शिकायत दर्ज करवाएं। हम के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने सरकार को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिले की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास ना तो एंड्रॉयड फोन है और ना ही वे लोग फोन चलाना जानते हैं, जिसकी वजह से उनको टीका लेने में काफी समस्या आ रही है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त कर दे ताकि ऐसे सभी लोग मैनुअली आधार कार्ड जमा करते हुए वैक्सीनेशन का लाभ ले सकें। एनएचआई के जीएम राकेश श्रीवास्तव की आज कोरोना से मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार वे 1 माह से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही पटना के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। राकेश श्रीवास्तव बरौली के नेवरी गांव के रहने वाले थे और एनएचआई के महाप्रबंधक पद पर कार्यरत थे। विजयपुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय टीकाकरण केंद्र पर आज काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। ये सभी लोग टीका लगवाने के लिए इकट्ठे हुए थे और सभी लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उनको टीका लगे। भीड़ को देखते हुए यहां होम गार्ड की तैनाती की गई। हालांकि तकनीकी कारणों से वैक्सीनेशन थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, जिस पर लोगों ने हो हल्ला भी मचाया, परंतु स्वास्थ्य कर्मियों के समझाने पर लोग शांत हुए और फिर वैक्सीनेशन कार्य शुरू किया गया। भोरे प्रखंड मुख्यालय में अत्यधिक भीड़ को देखकर प्रखंड प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा जबरदस्त एक्शन लिया गया। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फल, फूल, सब्जी, किराना की दुकानों के अलावा जो भी दुकानें खुली उन पर प्रशासन ने कार्रवाई की तथा बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने डंडे भी चटकाए। पुलिस को एक्शन में देखकर लोगों में भगदड़ मची रही। पंचदेवरी के लोहटी गांव में पत्रकार अनूप पांडे के घर से 30,000 रुपए नकदी सहित 5 लाख की संपत्ति चोरी कर लेने का मामला सामने आया है। प्राप्त सूचना अनुसार घर के पीछे का दरवाजा काटकर चोर उनके घर में घुसे और घर का सारा सामान चोरी कर लिया। इस वक्त घर के मालिक गाजियाबाद में रहते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने पूरे सामान सहित नकदी भी चोरी कर ली। शहर के हरखुआ वार्ड नंबर 24 में विवेक राय के घर भी चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें लाखों रुपए नकदी सहित लाखों रुपए के गहने और कई कीमती सामान की चोरी कर ली गई है। प्राप्त सूचना अनुसार विवेक राय का परिवार भाई के श्राद्ध कर्म में शामिल होने बाहर गया हुआ था और घर पे कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर में चोरी कर ली है और सारा सामान लेकर चंपत हो गए हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बैकुंठपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रामाशंकर तिवारी और वर्तमान मुखिया शांति देवी तथा वर्तमान पैक्स अध्यक्ष योग माया देवी के पति और समाज सेवी शशि भूषण तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी की शनिवार की रात कोरोना से मौत होने की खबर सामने आई है। प्राप्त सूचना अनुसार वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान उनमें काफी सुधार हो गया था, लेकिन शनिवार की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद रविवार को उनके परिजनों ने शव को लाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उनकी मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
मीरगंज पुलिस द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बेवजह घूमने वाले 20 वाहन चालकों से 13,500 रुपए का चालान काटा गया है। वाहन जांच के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार लोग रास्ता बदलते हुए दिखे। थानाध्यक्ष शशि रंजन सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के पालन कराने को लेकर मीरगंज पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थावे कोविड केयर सेंटर पे बिना पैक किए कोरोना संक्रमित का शव किया परिजनों के हवाले। रियाजुल हक राजू ने बरौली नगर परिषद क्षेत्र को किया सैनिटाइज, मास्क साबुन का भी वितरण किया। गोपालगंज के एक शख्स की फर्जी आईडी बनाकर गुजरात में बैंक से लोन ले लिया, पुलिस नहीं कर रही है मामला दर्ज। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष ने मनाया शेर शाह सूरी का पुण्यतिथि। NHI के GM बरौली निवासी राकेश श्रीवास्तव की कोरोना से मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।